तो आइए यहाँ पे इस सवाल में हम लोग जो है करंट फाइंड करना है 3 ओम रेसिस्टर के थ्रू। देखिए क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट दी करंट थ्रू दी 3 ओम रेसिस्टर। ये ओम्स लॉ पे बेस्ड सवाल है और इस तरह का सवाल हमारे बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए हम लोगों ने पैरेलल और सीरीज जो कनेक्शन होता है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना सीखा है। एक बार हम लोग इसको फिर से देखते हैं यहाँ कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ देखिए, अगर हम लोग इसे हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ अगर हम लोग 4 ओम रेसिस्टेंस ही रहने देते हैं और देखिए 3 और 2 का अगर आप पैरेलल कीजिएगा तो कितना आएगा, तो पैरेलल कीजिए 3 और 2 का पैरेलल 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू क्या होगा, आप 6 ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, तो कितना हो गया आपका 3, ठीक है, बाई 6, तो आपका यहाँ क्या हो गया 1/2। यानी 3 और 6 को अगर आप रेसिस्टेंस लेते कि यहाँ होता है 1/r, ठीक है, तो 1/r इक्वल टू 1/2, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ओम। अर्थात क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसके बदले में हम लोग एक 2 ओम का रेसिस्टर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग सीरीज में करेंगे। देखिए तो यहाँ 4 और सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2, सीरीज में होता है R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये अगर R1 है, ये अगर R2 है, तो इस दोनों को अगर आप जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 ओम आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, यहाँ पे 6 ओम आता है। और यहाँ पे आपका वोल्टेज सप्लाई है 12 वोल्ट। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या आया, यहाँ पे आया आपका R इक्वल टू आया हमारा 6 ओम और V इक्वल टू आया 12 वोल्ट। तो हमारा I इक्वल टू क्या होगा 12/6, ये कैंसिल हो जाएगा और 2 एम्पियर। इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो करंट चलेगी, देखिए यहाँ से देखिए 12 वोल्ट से जो करंट चलेगी वो कितने चलेगी, 2 एम्पियर की चलेगी। यानी यहाँ से जो करंट चलेगी ये 2 एम्पियर की चलेगी और यहाँ ऐसे जाएगी। अब देखिए इस 4 ओम में भी 2 एम्पियर की ही करंट जाएगी और फिर देखिए यहाँ पे भी आएगी 2 एम्पियर की ही करंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 एम्पियर क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास देखिए, अब इस चीज़ को देखिए कि हम यहाँ पे हमें जो टोटल आई आया, आई जो हमारे पास आया, ये आया 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे ना कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस वाले पे। देखिए ये इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप है और इस पर अगर यहाँ पे अगर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इस पे कितना वोल्टेज आएगा और यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इस पे कितना वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस फिगर को हम लोग यहाँ से फिर अच्छे से बनाते हैं और फिर और अच्छे से देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए अभी ये 4 ओम का जो कनेक्शन है, जो रेसिस्टर है, और ये जो 2 ओम का रेसिस्टर है, ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज में है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से जो करंट जा रही है, यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज डिवाइड होगा, जितने वोल्ट का हम लोग बैटरी दिए हैं वो क्या होगा, इस पर डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, हमारा 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ रेसिस्टेंस कितना है, यहाँ रेसिस्टेंस है हमारा 4 ओम। तो इस पर वोल्टेज कितना होगा, इस पर वोल्टेज होगा हमारा 4 × 2 इक्वल टू, सॉरी ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इस पर वोल्टेज होगा मेरा 8 वोल्ट। देखिए यहाँ मेरा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। देखिए सेम जो है, ये 2 एम्पियर की करंट जो है 2 एम्पियर ये 2 ओम वाले से भी पास करेगी। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे कि इस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो इस पर अगर हम लोग वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो यहाँ देखिए वोल्टेज, यहाँ पे करंट हमारा कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर और 2 रेसिस्टेंस है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट, 2 × 2 = 4 वोल्ट आ जाएगा। इस चीज़ को देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं तो इसमें आपको कितना शो करेगा, इसमें आपको शो करेगा 8 वोल्ट रीडिंग शो करेगा और इसमें आपको शो करेगा 4 वोल्ट रीडिंग। और ध्यान दीजिए, अगर आप इस 8 वोल्ट और 4 वोल्ट को जोड़ते हैं तो जो टोटल आपका बैटरी का जो सप्लाई है 12 वोल्ट, वो उसके बराबर होगा, ठीक है। जितना आप बैटरी का सप्लाई दीजिएगा उतना ही वोल्टेज जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और क्या देख रहे हैं, जिधर रेसिस्टेंस ज़्यादा है, देखिए 4 ओम रेसिस्टेंस है या 2, तो जिस पे रेसिस्टेंस ज़्यादा है उसका वोल्टेज ड्रॉप जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा।
तो अब देखिए, अब हमें क्या पता चला कि ये जो 4 ओम का रेसिस्टर है इस पर हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। हमें ये पता चला कि ये जो 4 ओम का है इस पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 8 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। और देखिए इसी दोनों को तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो ये 2 ओम आया है, यानी कि इस दोनों पे अगर हम लोग एक व्हील अगर लगाएंगे तो हमारा कितना, इस पे दोनों पे कितना वोल्टेज आ रहा है, इस पे आ रहा है 4 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। और देखिए ये दोनों का दोनों रेसिस्टर क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल में है। यानी कि देखिए अगर यहाँ पे हम लोग क्या जाने थे कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज नहीं डिवाइड होता है। तो यानी कि अगर यहाँ 4 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है, यानी इस पे भी 4 वोल्ट होगा और इस पे भी 4 वोल्ट होगा। तो देखिए, तो हमने क्या देखा कि इस पे भी 4 वोल्ट है। यहाँ देखिए इस पे भी 4 वोल्ट का ड्रॉप है और इस पे भी 4 वोल्ट का ड्रॉप है, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज में क्या होता है, वो वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, करंट डिवाइड होता है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे 4 वोल्ट जा रहा है और यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है 3। यहाँ देखिए V है मेरा ये और R है मेरा ये। तो हमारा I क्या होगा, हमारे पास I आ जाएगा V/R। तो देखिए तो कितना आएगा 4/3। कितना एम्पियर जो करंट है, देखिए इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, 4/3 एम्पियर इसमें करंट फ्लो करेगा। अच्छा इसमें कितना फ्लो करेगा, तो इसका हम लोग निकालते हैं, इसका कितना फ्लो करेगा। यहाँ देखिए इसका नाम हम लोग I1 डाल देते हैं और इसका नाम हम लोग I2 डाल देते हैं। ये I1 हो जाता है और I2 कितना होगा, यहाँ वोल्टेज सप्लाई है 4 और रेजिस्टेंस कितना है 6, कैंसिल कीजिएगा तो 2/3 आएगा। यानी कि यहाँ पे करंट मेरा कितना होगा 2/3 एम्पियर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से करंट कितना चल रहा है 2 एम्पियर, यहाँ पे इधर चला गया 4/3 एम्पियर और यहाँ चला गया 2/3 एम्पियर। अब देखिए इस नोड पर देखिए, यहाँ नोड पर देखिए, यहाँ से I करंट जा रही है, ठीक है। देखिए I करंट यहाँ से जा रही है और बट किस में जा रही है, ध्यान दीजिए, बट वो जा रही है I1 और I2 में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा I = हमारा I1 + I2 होगा। तो देखिए I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, I1 की वैल्यू आई है हमारे पास 4/3 प्लस I2 की वैल्यू कितनी आई है 2/3। इसको जब जोड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा 6/3, जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इस तरह से हमारा सेटिस्फाइड हो गया। और देखिए हमें क्या निकालना था, 3 ओम पे कितना रेजिस्टेंस, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो 3 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, 3 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है। तो हमारा करंट कितना हो गया, हमारे जो 3 ओम के थ्रू जो हमारा आंसर है वो क्या है 4/3 एम्पियर है। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 4/3 एम्पियर। इस चीज़ को ध्यान देखिए। अब देखिए मैंने इन सब देखिए, हो सकता है कि अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 ओम के थ्रू निकालिए, हो सकता है कि 2 ओम यहाँ 6 ओम के थ्रू भी बोल दे, हो सकता है कि ओवरऑल कितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है वो भी बोल दे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया है कि पूरे सर्किट में जिस तरह से करंट फ्लो कर रहा है वो सारा का सारा करंट आपका निकल जाए, ताकि आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि कहाँ पे कितना करंट जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप करके आप अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे बनाना शुरू किया है, तो यहाँ से ऐसे है, ठीक है। तो आप नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए और बिल्कुल समझ में आएगा, और ध्यान से देखिए, ठीक है ना, और इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए, ये मैंने सवाल जो लिया है ये एग्जाम्पल से लिया है, NCERT का जो एग्जाम्पल है उससे। और हालांकि ये सवाल जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट इसमें एक चीज़ मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगा, इसने बल्ब का यूज किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को बल्ब से लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो हम लोग मैंने इसी सवाल को लिया। तो हम लोग देखते हैं बल्ब के एक्चुअली क्या होता है। देखिए हमारा जो बल्ब होता है, तो आप अगर गौर कीजिएगा तो बल्ब जो होता है वो इस तरह से देखिए, और इसमें यहाँ से कैसे लिखा और ये ऐसे रहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये हमारा एक्चुअली रेसिस्टेंस है, ये जो है ये टंगस्टन का बना हुआ होता है, और टंगस्टन का ये एक्चुअली यही रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। जबकि जब ये गर्म होता है तो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है। तो देखिए, तो ये हमारा सवाल में क्या दिया हुआ, पहले हम लोग देखते हैं। सवाल में दे रहा है कि हमारे पास एक बल्ब है, वहाँ उसके साथ एक कंडक्टर जो जुड़ा हुआ है, तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा उसको इसने 4 ओम लिया है कि 4 ओम उसका रेसिस्टेंस है,
ठीक है, और यहाँ पे 6 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है, ठीक है। और जो बल्ब है उसका रेसिस्टेंस कितना है, 20 ओम है उसका रेसिस्टेंस। तो अब हमें ये पता करना है कि यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा, इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, और हमें क्या पता करना है कि ओवरऑल जो है इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि टोटल रेसिस्टेंस कितना है सर्किट का, ठीक है। टोटल जो है सर्किट के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके थ्रू और इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस और इसके दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए इस सर्किट को जिनको दिक्कत हो रहा है वो इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने क्या बताया कि बल्ब का भी अपना एक रेसिस्टेंस होता है। तो हम लोग बल्ब को देखिए, बल्ब को डिनोट करने का जो सर्किट का तरीका है वो ये है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है, जिनको थोड़ा सा अगर डाउट होता है, तो आप इस समय देखिए कि ये सर्किट असल में इस तरह का है। देखिए ये 20 ओम है और ये 4 ओम है, और ये सर्किट असल में इस तरह का है। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखिए अब ये देखिए और ये देखिए, ये दोनों सर्किट सेम है, बस यहाँ पे बल्ब है, मैंने इस बल्ब को यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में डिनोट कर दिया। तो बताइए तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? एकदम सिंपल, हम लोग मैंने पहले ही बोला था, ये सवाल बहुत ही सिंपल है। देखिए तो R1 और देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों का दोनों क्या है, सीरीज में है। तो मेरा क्या होगा, R1 प्लस R2 क्या होगा, 4 ओम प्लस 20 ओम बराबर 24 ओम। ये सबसे इजी पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि हम इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, हम लोग इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या है, 24 ओम, और यहाँ पे सप्लाई जो 6 वोल्ट का है। अब ये देखिए ये और ये सर्किट, इसको बोलते हैं, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो अब देखिए यहाँ से करंट इस तरह से इसमें फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे। तो हमें ये करंट निकालना है। देखिए 6 वोल्ट से जो करंट जा रहा है, फ्लो करेगा, उसका निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 24 ओम, V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, तो I की वैल्यू कितनी होगी 6/24। यहाँ कर दीजिएगा कितना आएगा, 6 चौक 24, 1/4। तो यानी कि हमारे पास I की वैल्यू कितनी आई, देखिए I की वैल्यू आई हमारे पास 1/4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.25 लिख सकते हैं। इतना एम्पियर इससे करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हमें करंट भी पता चले कि सर्किट के थ्रू करंट कितना जा रहा है। अच्छा, हमें क्या पता है कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज डिवाइड होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ से भी जो करंट फ्लो कर रहा होगा, ये भी क्या हो रहा है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये 0.25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे भी 0.25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से भी जाएगा तो ये भी क्या होगा, 0.25 एम्पियर करंट फ्लो। और हमारा अमीटर भी क्या शो करेगा, 0.25 एम्पियर हमारा अमीटर शो करेगा, ठीक है। तो हमें भी ये बताना है कि इसके अक्रॉस अगर हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा। कहने का मतलब यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो अब देखिए तो हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें यहाँ पे पता है I की वैल्यू। इस सर्किट में देखिए हमें I की वैल्यू पता है 0.25, और R की वैल्यू पता है हमें क्या है 4, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, यानी कि 0.25 इंटू 4 यानी 25 चौक 100 यानी 1। यानी कि इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस वोल्ट मीटर में देखिएगा तो ये आपको शो करेगा 1 वोल्ट। और यहाँ देखते हैं, यहाँ I की वैल्यू कितनी है 0.25 एम्पियर, यहाँ R की वैल्यू कितनी है 20 ओम, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, IR होता है तो I हो गया आपका 0.25 इंटू 20। देखिए अब करिए 25 दूना 50, कितना आ गया मेरे पास 5 वोल्ट। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या शो करेगा, यहाँ पे 5 वोल्ट शो करेगा। इससे पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने बताया, देखिए ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें 1 वोल्ट जा रहा है, वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ 20 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 5 वोल्ट। तो हमने पहले भी बताया था कि देखिए वोल्टेज तो डिवाइड हो रहा है, और
कितना होगा, जिसमें रेसिस्टेंस कम होगा उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उस पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, और देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जितना सप्लाई में हम लोग बैटरी लगा रहे हैं उसके बराबर होगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, तो यहाँ भी क्या है 1 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो हमने 6 बैटरी का लगाया था, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, और 6 वोल्ट में 1 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे आ रहा है, और 1 वोल्ट जो है यहाँ, सॉरी 5 वोल्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिए, ये वाला भी हमारा हो गया, ये भी हो गया, सर्किट के थ्रू करंट कितना हो रहा है ये भी हो गया। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, थोड़ा बल्ब का दिया हुआ था कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए मैंने बताना जरूरी समझा, बट इजी एग्जाम्पल है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए।